Hello everyone. Today we will continue the topic that is cultural identity and diaspora. So, in this, we will explore the themes, analysis as we always do. So, when we go for the introduction, that is Stuart Hall's essay delves into deeper into the nuances of cultural identity and diaspora. ठीक है, कल्चरल आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि जब हम किसी एक कल्चर से दूसरे कल्चर में चेंज होते हैं, या तो हमारा जो एक इमिग्रेशन का जो हमारे दिमाग में है, जो अपनी एक कल्चर को छोड़कर दूसरी कल्चर में जाके इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके बारे में हम उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पर हम बात करेंगे. So he elaborates to the other perspectives, like highlighting that while the being aspect offers a sense of shared heritage, कि आप किसी कल्चर को बिलोंग करते हैं तो आप उस हेरिटेज को शेयर भी करते हैं, एंड बिलोंगिंग क्रूशियल फॉर डायस्पोरिक कम्युनिटीज नेविगेटिंग डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो इसमें एक डीमेरिट ये होता है कि जब हम when we talk about the displacement, हम एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं, हम अपनी सोसाइटी को छोड़कर, अपनी कम्युनिटी को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, एंड बिकमिंग आस्पेक्ट एक्नॉलेजेस, और हम किसी दूसरी कल्चर का पार्ट बन जाते हैं, दैट इज ऑफ बिकमिंग. सो वो जो चीज है, दैट इज द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ हिस्ट्री, पावर, रिप्रेजेंटेशन, शेपिंग आइडेंटिटीज दैट वी आर शेयरिंग. हम कितनी चीजों को जो है वहां जाकर अब्सॉर्ब करते हैं, लेते हैं और उससे सीखते हैं. ठीक है, सो ही emphasizes that diaspora, वो उस diaspora पर फोकस करता है, particularly the black Caribbean experiences rooting in the trauma of slavery and colonialism. अब वो बात करता है कि उसने एक अपना पर्सपेक्टिव लिया ब्लैक कैरेबियन से, जो लोगों के दिमाग में था कि जब हम अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में आए, सो वी वर फेसिंग द ट्रॉमा ऑफ स्लेवरी एंड कोलोनियलिज्म रिजल्ट्स इन आइडेंटिटी, है ना, कि वहां पर क्या था कि लोग हमें गुलाम बनाकर ले गए, लोगों ने अपना प्रभुत्व हमारे ऊपर कायम किया. तो वो दो तीन जगहों को मेंशन करता है, एंड ही सेज अबाउट अफ्रीका, यूरोप एंड द अमेरिका. ओके, तो अफ्रीका में वो कहता है कि नॉट अ फिक्स्ड ओरिजिन टू रिटर्न टू. ठीक है, कोई एक ऐसा फिक्स्ड जगह नहीं थी जहां पर हम वापस आते, लेकिन एक पावरफुल अनस्पोकन प्रेजेंस जो थी, वो भाषा में हम आज भी देखते हैं. वी सी इन द लैंग्वेज, म्यूजिक एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस. ठीक है, बिकॉज दैट वाज अ शेयर्ड एक्सपीरियंस जहां पर वो ट्रांसफॉर्म हुआ एंड इट बिकेम अ कल्चर एंड अ हेरिटेज. ओके, सो जब वो यूरोप के बारे में बात करता है, ही सेज द फोर्स ऑफ colonial dominance, वहां पर एक प्रभुत्व जो है वो कायम करने की कोशिश करेगी, whose language and culture have deeply shaped, तो जिसकी भाषा ने भी बहुत प्रभाव डाला यूरोप में, और कल्चर ने भी डाला into diasporic identities, की लोगों ने बाहर आकर, वहां से आकर अपने वहां पर यूरोप में अपने पैर जमा लिए, और उन्होंने अपनी उस कल्चर को एक्सप्लोर किया, और मतलब उसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड भी किया. सो क्रिएटिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, लेकिन उसमें कुछ झगड़े भी थे और प्रॉब्लम्स भी थी. सो व्हेन ही टॉक्स अबाउट द अमेरिका, द ही सेज कि जो फोर्स एनकाउंटर थे, मिक्सिंग थी, हाइब्रिड कल्चर फॉर्म्स जो वहां पर आ रही थी, यूनिक आइडेंटिटीज जो पैदा हो रही थी, दैट वाज, हम उसके बारे में उसको बात करेंगे. सो द मेजर थीम इन स्टुअर्ट हॉल्स कल्चरल आइडेंटिटी एंड डायस्पोरा एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड द फ्लूडिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडेंटिटी, कि हम अपनी पहचान को कैसे दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, उसका फ्लो कैसे है. सो पर्टिकुलरली विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ डायस्पोरा एंड इट्स हिस्टोरिकल लेगेसीज. ठीक है, तो वो की जितनी भी, देखिए, कोई भी क्या चीज होती है, किसी भी व्यक्ति की जो मानसिकता होती है, व्हेन वी टॉक अबाउट द साइकोलॉजी, अगर मैं यहाँ से जाकर कहीं और जाकर लोकेट हो जाती हूँ और मैं अपनी लोकेशन को वहां बना देती हूँ, सो डेफिनेटली आई विल लर्न द न्यू कल्चर्स एंड द न्यू आइडेंटिटी एंड न्यू ट्रेडिशंस, वैल्यूज ऑफ द न्यू कल्चर. बट यहाँ पर वो उसको थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में लेकर चलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आदमी अपनी पहचान को खो देता है. सो ही कॉल्स अबाउट द डिस्कस्टिंग एसेंशियलिज्म, राइट, चैलेंजिंग द आइडिया ऑफ अ फिक्स्ड, हम किसी चीज को फिक्स रखते हैं, यूनिफाइड कल्चरल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन अ सिंगुलर ओरिजिन और अ शेयर्ड एसेंस. ठीक है, हमारी एसेंशियलिज्म क्या है, वेयर वी बिलोंग टू, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम काम करते हैं, जहां पर हमारा परिवार रहता है. सो ही टॉक्स अबाउट द शेयर्ड एसेंस, कि लोगों को उसको देखना भी पड़ा, और उसको नजरिया जो था वो लोगों का बदला. सो द डायनेमिक नेचर ऑफ आइडेंटिटी इज, वो वहां पर बताता है थीम कि डायनेमिक नेचर ऑफ आइडेंटिटी क्या है. एक्चुअली इट एम्फसाइजेस दैट आइडेंटिटी इज नॉट स्टैटिक. आइडेंटिटी आपको, ऐसा नहीं है कि वो एक जो आपकी इमेज है वो सारी उम्र रहेगी, नो, बट इट्स कॉन्स्टेंटली बीइंग शेप्ड, वो लगातार बदलती रहती है, शेप करती रहती है, रीशेप करती है, क्योंकि उस पर बहुत सारी चीजों का प्रभाव होता है, वेदर इट इज हिस्टोरिकल, वेदर इट इज कल्चरल एंड वेदर इट इज सोशल फोर्सेस, राइट. सो तो तीसरे बारे में जो वो बताता है, दैट इज डायस्पोरा इज अ साइट ऑफ हाइब्रिडिटी.
है ना, that comes from one generation to the other, and here we explore how the dispersal and mixing of cultures, क्योंकि आज के टाइम में जब हम देखते हैं when we are living in this century, we can see द डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ कल्चर्स, कि एक कल्चर दूसरी कल्चर के साथ अटैच होना चाहती है एज इट वांट टू एक्सप्लोर, बिकॉज दे वांट टू लिव टुगेदर, राइट। सो द क्रिएशन ऑफ न्यू एंड हाइब्रिड आइडेंटिटीज, अपनी पहचान को एक अलग पहचान देना भी एक तरीके से इसके पीछे इसका कारण है, राइट। सो द रोल ऑफ हिस्ट्री एंड पावर एग्जामिनिंग, यहाँ पर हम एग्जामिन करते हैं हाउ हिस्टोरिकल इवेंट्स, पर्टिकुलरली कोलोनिज्म, स्लेवरी जिसको हम गुलाम बनाने की जो प्रथा थी, पावर डायनामिक्स, दीज आर ऑल giving the influence of the formation of cultural identities in diaspora, because पुरानी कल्चर में हम इस चीज को देख पा रहे थे that the white culture was used to make slaves from the other countries, जो वो वहां से पकड़ के लाते थे just to make their impact on the other cultures, right? So representation and identity formation is about कि cultural जो representations हैं, चाहे आप अपनी बात को मीडिया के थ्रू कहते हैं, आर्ट के थ्रू कहते हैं, लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, तो हम वहां पर अपनी एक पहचान को बनाते भी हैं और निगोशिएट भी करते हैं, बिकॉज वी वांट टू मेक अप द थिंग्स, है ना, हम उसको ब्रेकअप नहीं करना चाहते। सो दैट इज द बिलोंगिंग एंड डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर अब जो डायस्पोरा की जो बात होती है वो ये है कि मैं कहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, फ्रॉम वेयर आई एम बिलोंगिंग एंड फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू प्लेस माई सेल्फ, है ना। तो पीपल लव टू एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस न्यू ओरिजिन्स एंड न्यू होम्स। सो जो बिकमिंग जो आइडेंटिटी है वो फोकस करती है कि आपकी जो आइडेंटिटी है या आप कौन सी पहचान को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, है ना। ऑन गोइंग की आप किसी चीज को फिक्स नहीं रखते, बट यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम वन कल्चर टू दी अनदर, राइट। सो जो हम अगर इसको एनालिसिस के तौर पर अगर हम देखते हैं, वी सी स्टुअर्ट हॉल्स की पॉइंट एनालिसिस, ठीक है। फर्स्ट इज क्रिटिक्स एसेंशियलिज्म। क्रिटिक एसेंशियलिज्म कहती है कि वो रिजेक्ट करती है उस आइडिया को कि आप किसी एक कल्चर के साथ फिक्स है, सिंगुलर है, जहां पर आप पैदा हुए, आप उस ओरिजिन को लेकर आप नहीं चल सकते। सेकेंड इज आइडेंटिटी को पैदा किया जाता है, इट इज प्रोड्यूस्ड, है ना, इट इज शेप्ड बाय डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट वेरियस, डिफरेंट एरियाज। रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आप अपनी कल्चर को, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बिफोर मीडिया, कल्चरल प्रोडक्ट्स कैसे हैं, निगोशिएट आप कैसे करते हैं, डायस्पोरिक आइडेंटिटीज को आप कैसे लेकर चलते हैं। हाइब्रिड स्पीस है इंटरनल डाइवर्सिटी। इंटरनल डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट एक्नॉलेजेस द हेट्रोजेनिटी विद डायस्पोरिक कम्युनिटीज, की आपने किसी ऐसे ग्रुप, ऐसी कम्युनिटी के साथ अपने आप को जोड़ लिया और जो अपने आप को वहां का कहती है कि मैं वहीं का हूं और वो बनना भी चाहती है। सो दैट इज स्टुअर्ट हॉल एक्चुअली रिकॉग्नाइजेस द टेंशन बिटवीन शेयर्ड हेरिटेज, कि आप किसी कल्चर को मिला रहे हो, शेयर कर रहे हो और आप अपनी आइडेंटिटी को बना भी रहे हो, है ना। So there is a difference between these two things. तो legacy of colonialism जो ऊपर से स्ट्रेस चला आ रहा था कि लोगों ने किसी को अपना गुलाम बना लिया या एक अपनी अपनी कॉलोनीज को जो है वो डेवलप कर लिया, तो वो जो चीजें थी वो चली आती। जैसे हम इसमें यहाँ पर गोवा का वो ले सकते हैं कि वहां पर पुर्तगालियों का बहुत ज्यादा रोल है ना। वी सी दिस काइंड ऑफ कल्चर इन गोवा, यू नो। सो द कल्चरल प्रोटेक्शन एज नेगोशिएशन, कि वहां पर भी एक चैलेंज था, दिस इज द काइंड ऑफ challenge where people were belonging and they were trying to develop their community, है ना, and they want to negotiate. So political dimensions are also there, fluids, understanding diasporic identities की that is rethinking and reshaping about the cultures and the communities. So when you're going to focus on your question, जब आप अपने क्वेश्चन को लिखते हैं तो वहां पर वो क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में बात करता है कि आपको उसमें एक्चुअली बताना क्या है। दैट इज द कल्चरल आइडेंटिटी विच रिवील्स द प्रोफाउंड एंड लास्टिंग इम्पैक्ट when the potential limitations are there। तो आपकी strength क्या है, आपकी merits क्या है, what are the merits of this kind of topic। So that is the deconstruction of essentialism। So he effectively argues, वो अच्छे से बताता है the idea, he argues against, वो उस विचार के विपरीत बात करता है, the idea कि आपकी कोई भी कल्चर फिक्स नहीं है, authentic self rooted नहीं है, singular origin नहीं है, and there are lots of complexities of diasporic experiences जिसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट भी दिखती है और आपकी कल्चरल
मिक्सिंग भी दिखती है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि दिस इज नॉट अबाउट कि आपकी कोई भी आइडेंटिटी है वो जो फिक्स है, ऐसा नहीं होता है। यू कैन शेप इट, यू कैन मेक इट, यू कैन डेवलप लॉट ऑफ थिंग्स। सो एम्फेसिस अगेन ऑन हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। वो यहाँ पर व्हेन यू आर गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन कि आप वहां पर ब्लैक कैरिबियन आइडेंटिटी को जरूर बताएंगे, बिकॉज इट इज highlighting the dynamics shape cultural identities. Okay, so focus on the representation कि उसमें मीडिया का रोल क्या है, आर्ट्स का रोल क्या है, नेगोशिएशन चीजों का कहां पर आता है। सो द पोटेंशियल लिमिटेशंस, वहां पर डीमेरिट्स क्या है, और जब हमें इस पर बात अगर हमें करनी है तो हम कौन सी चीजों को देखेंगे जिस पर हम बात कर पाए। फर्स्ट इज द रिलेटिव एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड एजेंसी वर्सेस एजेंसी। अब स्ट्रक्चर क्या है कि किस तरीके से उसे बनाया गया है। सो व्हाइल हॉल एक्नॉलेजेस, वो कहता है द रोल ऑफ स्ट्रक्चरल फोर्सेस, कुछ क्रिटिक से कहते हैं कि हमें वो बेनिफिट मिलना चाहिए था एंगेजमेंट जब हम किसी इंडिविजुअल एजेंसी के साथ जुड़े हुए थे, एंड वेयर इंडिविजुअल्स कैन नेगोशिएट एंड शेप देयर ओन आइडेंटिटी। सेकेंड इज इमेजिन कम्युनिटी ऑफ ओरिजिन। कई लोग अभी इमेजिन कर लेते हैं कि हमने अपना जो होमलैंड है वो हमने यहाँ बना लिया। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ से बाहर मूव करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। सो दे मेक अ इमेजिन कम्युनिटी जहां पर इंडियंस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो दे go for that potential idealization and exclusion की वो भी आपको help कर सकता है when you are going to shape your identity. Intersectionality, that is यहाँ पर स्टुअर्ट हॉल बताते हैं, so he touches upon the internal differences within the diaspora, जो immigration में एक internal differences आ जाते हैं when you engage with other areas, like आप अपनी क्लास के बीच में आप नहीं रह रहे हैं, you are not living in your class, in your race, in your gender, in your sexuality. So ये सभी चीजें भी एक तरीके से आइडेंटिटी को शेप करती हैं। सो हॉल ने इसको और ज्यादा डीपली स्टडी करने के लिए कहा है। सो पोटेंशियल फॉर ओवर जनरलाइजेशन, व्हेन वी फोकस ऑन ब्लैक कैरेबियन डायस्पोरा, इट प्रोवाइड्स अ पावरफुल केस स्टडी। तो ब्लैक कैरेबियन डायस्पोरा एक तरीके से केस स्टडी है जो बताते हैं सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द एनालिसिस की इन एक्सपीरियंसेस को बहुत ज्यादा ओवर जनरलाइज भी किया गया है, बड़ा बढ़ा चढ़ा कर इसको बताया गया है, ठीक है। तो डिजिटल एज के बारे में ये भी इसने भी बहुत ज्यादा हेल्प किया, और एक तरीके से लिमिटेड भी था क्योंकि जो ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स थे वो एक लिमिटेड एरिया तक फोकस थे। सो जब आप अपने क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करते हैं, यू आर गोइंग टू मेक इट एज अ conclusion. In your conclusion you are going to write it about that Stuart Hall's cultural identity and diaspora, it offers a seminal and an enduring framework. वो कहता है कि convincing way में एक framework डेवलप होता है for understanding, कि आप उसको समझ पाए the complexities of identity, आपकी पहचान क्या है, particularly within diasporic context, उस एरिया में रहकर। So by dismantling essential notions, the dynamic interplays of history, culture को पढ़ना, power को देखना, represent अपने आप को करना, so he reveals the identity. तो वो actually में कहता है कि जो actually आपकी identity है, that is not as a fixed inheritance, कि वो एक fixed inheritance नहीं है कि जन्म के साथ आपको जो identity मिली आप उसको continue करें, but you should focus it as a constantly evolving process of becoming, कि आप दूसरी कल्चर में जाकर क्या बन रहे हैं, that is the actual truth. So this is all about the Black Caribbean diaspora. It serves as a powerful illustration. वो अच्छे से बताता है that how dispersal and cultural exchange, जब हम एक कल्चर से दूसरी कल्चर से चीजें समझाते हैं और समझते हैं, so they give rise to a hybrid and a multifaceted identities, कि वो एक से ज्यादा पहचान वाली आइडेंटिटीज को बनाता है, जिसका रंग भी अलग है, जिसका रूप भी अलग है, जिसका सोचने का नजरिया भी अलग है। So while acknowledging the significance of shared heritages, जब हम इस चीज को देखते हैं, he underscores the fluidity, यानी कि flexibility है, internal diversity is there, कि diasporic communities में अपने आप को उनके साथ जोड़ लेना और उनकी चीजों को अपना लेना, that is good. So it is shaped by historical legacies, cultural negotiations, इसीलिए वो चलती हैं, because we want to learn more and more.
So this work provides a crucial lens कि आप उसको एक अच्छे नजरिए से देखें with the different and positive attitude of your senses for navigating the intricate, यानी कि आप उसको ढूंढ रहे हैं, you are finding out the new things, the ever changing landscape की कभी भी बदल सकता है cultural identity in this increasingly interconnected world, यानी कि ये जो संसार है जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, बनता है, पनपता है, बढ़ता है और अपनी कल्चर को बढ़ाता है, दैट इज वो अर्ज करता है कि आपको इसको सिंपलिस्टिक कैटेगराइजेशंस के ऊपर भी सोचना है एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट. ओके, so thank you for today, and if you have any query you can